यार कितनी ये डिफरेंट स्टोरी और कितनी एक खूबसूरत कहानी है सुन मेरे दिल की। कल रात को जब हम रिव्यू कर रहे थे तो आमना ने कहा दिस इज अ स्टोरी ऑफ होप, और मैं हक्का बक्का रह गया। मैंने कहा यार सुन मेरे दिल इज अ स्टोरी ऑफ होप, जो मैं ना समझ सका। आमना जरा बताएं सबको यार, हाउ 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 इज सुन मेरे दिल अ स्टोरी ऑफ यार होप। हसन, सुने मेरी बात सुने यार। मैं तो सुन चुका हूँ, अब आप लोगों को समझाएं, मुझे तो आप पता लोगों ने कैसे है। 24 हफ्ते, 24 नहीं 12 हफ्ते, हाँ क्योंकि 2 एपिसोड आती है हर हफ्ते, 12 हफ्ते हाँ। आप लोगों ने क्या मिट्टी पलीत की सुन मेरे दिल की, कि ओए ये ओए कैसी ओए कहानी है, ये क्या ओए बकवास ओए कहानी है, ये कैसा ओए ओए स्क्रिप्ट है, ये कैसे डायलॉग है। आप लोग समझ ओए। ही नहीं पाए। उल्लू के पट्टे, उल्लू के पट्टे। हैं सदफ नहीं है, आप हैं और मैं हूं। इसलिए कि 24वीं एपिसोड में मुझे हसन यूरिका मोमेंट हुआ। ऐसा लगा कि मेरे ओए दिमाग में ओए ना लाइट बल्ब जल गए। ओए मैंने ओए। यार ये इतनी ये डीप और प्रोग्रेसिव कहानी है। दिस इज द हम्म। स्टोरी ऑफ होप। ओए अब आप पूछे बताएं ना कैसे। सबको, बताएं। मैं देखिए, मुझे तो रात को बता आप दिया ना शुरू आपने। से अगर आप देखना शुरू करें, हाँ हाँ। आपको सबसे पहले कैरेक्टर आपको मिलता है जावियार का, हु ओए। इज अ कैंसर पेशेंट एंड अच्छा। हु इज अ थर्ड डिग्री या थर्ड स्टेज, फाइनल स्टेज के। डॉक्टर कहता है बहुत कम होप है इसके लिए, लेकिन हम्म आपको राइटर ने होप दी। वो जाता हम्म है, उसका बोन मैरो ट्रांसप्लांट होता है, वो बिल्कुल हम्म। ठीक होके वापस आता है। ओ तो देखिए, हर बीमारी से गुजरने वाले इंसान जो देख रहा है, उसको एक बिल्कुल। होप मिली कि आपने कभी वाह। भी नाउमीद नहीं होना। नाउमीद नहीं आहा। होना, नाउमीदी दिल गुनाह ना है। उम्मीद तो नहीं। नहीं, पहली होप आपको मिलती है। फिर आप ओके। देखें यार, अमार का कैरेक्टर आप देख लें। आहा। एक ऐसा लूजर जिसके अंदर कोई गुण नहीं है, कोई गुण हम्म। नहीं है। दो दो लड़कियां उस पे आशिक हैं। चले इश्क को छोड़ दें, मैं उसको बाद में टैकल करूंगी। यार ऐसा कैरेक्टर है जो कि बिल्कुल निकम्मा है। उसको डिप्टी जीएम की पोस्ट मिल जाती है। आप लोग ओ कहते हैं ओ पाकिस्तान में जॉब्स नहीं ओ है। ओ आप देखिए यार ओ। कितना प्रोग्रेसिव है। दिस इज द ये लैंड ऑफ ये वैसे ही है जैसा अमेरिकन ड्रीम होता है ना, उसकी जगह पाकिस्तानी ड्रीम पाकिस्तान आ गया ड्रीम ये। आपको दी है, आपको पाकिस्तानी ड्रीम दी है। आप अमार से सदफ पे आ जाएं। वो छोटी मोटी ग्रेजुएट है, उसने ग्रेजुएट किया बड़ी मुश्किल से। मुश्किल तो नहीं चले, अच्छा ग्रेजुएट है लोकल। और गोल्ड जो मेडलिस्ट है, गोल्ड पोस्ट उसको मेडलिस्ट। लाहौर में मिली है, वो बिलाल अब्दुल्ला कहता है व्हाई शुड वी वेस्ट आवर मनी ऑन गेटिंग अ गोरा फ्रॉम ओ अब्रॉड, जबकि उससे बेहतर काम सदफ कर ओ सकती है। यार रियलाइजेशन आपके ओ। इट्स अपने अ स्टोरी ऑफ ग्रेजुएट्स होप को। फॉर यंग ग्रेजुएट्स। ग्रेजुएट्स यार, आप लोग ना उम्मीद होए, दिल ना हारें। और मैं आमना अपॉर्चुनिटीज सबसे बड़ी हैं। सबसे बड़ी होप आपने मिस कर दी। सबसे बड़ी होप, सबसे बड़ी कौन होप। सी? कौन सबसे सी? बड़ी होप ये है कि अगर आप किसी से मोहब्बत करते हैं, आप उसको थ्रेटन करते जाएं कि आप खुदकुशी करके मर जाएंगे, खुदकुशी करके मर जाएंगे, एक ना एक दिन वो आपकी तरफ लौट के जरूर आएगा। होप। मैंने आपको कहा कि होप जो है ना, ये तो हो कहानी होप की है। ये आपको समझे होप है नहीं है इस ये। कहानी को। ये बड़ी खूबसूरत होप। कहानी है। आप ये देखें ख्वाहिश। यार। हाँ, मैंने कहा मोहब्बत में तो मैं बाद में आती हूँ, लेकिन ये बहुत खूबसूरत कहानी है। मुझे तो बल्कि यार अमार पे तरस आया है इन 2 एपिसोड्स को देख के। हाय पहले हाय मुझे, हाय हाय हाय। हाँ मुझे पहले अमार पे गुस्सा आता था, अब मुझे उस पे तरस आ रहा ओह। है। यार कितना तरसा। वो इंसान, वो थक गया है। वो थक आ। गया है इन दो औरतों के बीच में। क्या ओह। गलती क्या थी उसका, क्या उसका गुनाह क्या था? उसने मोहब्बत की उसने। वो कहते हैं ना बड़ी बड़ी कल फिल्मों में, मेरा गुनाह क्या था कि मैं एक आशिक हूँ, मैंने मोहब्बत की। हाँ हूं कल मैं, रात को आपने की बड़ी मैंने। बड़ी प्यारी कल रात को आपने बड़ी प्यारी बात की थी, जब हम पहली बार ये रिव्यू रिकॉर्ड कर रहे थे और फिर हाँ। आमना की ऑडियो का मसला हो गया और हम सुबह दोबारा कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग और चीजें नहीं सुनते ना, वो खाली सुन मेरे दिल का रिव्यू सुनते, तो उनको पता नहीं कि हम किस स्ट्रगल से गुजरे हैं ये रिव्यू रिकॉर्ड करने के लिए। आमना ने कहा कि मुझे समझ नहीं आ रही अमार जैसे शख्स को, जिसको जिसकी माँ ना प्यार करे, या कह रहे जिसकी माँ जिसे ना प्यार करे, उसको ये दो औरतें क्यों ऐसा मिली। कैरेक्टर लिखा है जिसकी वाकई जो माँ उसको प्यार ना कर पाए, वहां उसको दो दो खूबसूरत औरतें दिलो जान से ऐसे कह रही हैं। एक तो ऐसे छुरी लेके बैठी है कि तुम मुझे धुतकारो तो मैं अपनी अपने आप को मार दूं। तो मेरे ख्वाब में तुम मुझे धुतकारो, मैं ख्वाब में आके अपने आप को मार दूं। यार वो मैं बड़ा सीन तुम्हारे। था जब वो एंटर होता है ना पहली बार, वो घर में आता है, वो कहती है हाय अल्लाह तुम आ गए, किसी दिन अगर इस तरह दोबारा अनअनाउंस्ड आए तो मैं मर ही जाऊंगी। फिर उसका हाथ पकड़ती है और सीढ़ियां चढ़ के ऊपर चली जाती है। यार वो बड़ा कमाल का सीन था, मैंने यार कहा ऊपर यार क्या ये क्या करती है बोले जाके इसके साथ। है? मुझे क्या पता क्या करती है, मैं थोड़ी था वहां पे। लेकिन मैंने कहा यार ये अच्छा सीन है कि मैं मर ही ना जाऊं यार तुम लेकिन दोबारा, इस फिर वो पॉइंट पे खुशी मेरा में, मेरा खुशी के आलम मेरा में ऊपर चली गई।
मेरा आपसे अच्छा फिर क्या सवाल हुआ, है। फिर क्या हुआ, नहीं नहीं, फिर क्या हुआ, वो ऊपर चली गई। अच्छा अगले दिन वो वापस आता है, तो हाँ। कहती है अच्छा तुम, हल्ला तुम फिर आ गए। और फिर वो कहती है कि जरूर तुम्हारा दिल टूटा होगा, आओ मैं तुम्हारा दिल जोड़ दूं। फिर उसका हाथ पकड़ती है, लेकिन वो सीढ़ियों के ऊपर नहीं लेके गई, उसको लाउंज में ले आई सबके सामने। ये मुझे बात नहीं समझ में आया, ऐसा क्यों है? यार उसका घर है, उसका अपार्टमेंट है, अब वो उसका दिल जो है वो ऊपर बेडरूम में जोड़े, या लाउंज के सोफे पे जोड़े, या किचन की डाइनिंग टेबल पे जोड़े, या स्टडी के डेस्क पे जोड़े, उसकी मर्जी, यार उसकी लेकिन मर्जी। उसने जोड़ा नहीं ना दिल, वो कुछ और ही, फिर वो या देयर फलसफा वेरी आ गया बहुत लिटिल, ज्यादा। देखिए ये सटल स्टोरी टेलिंग है, आप इसको वो ना टेड टॉक थोड़ी है कि आपको बताएं द वेज टू मेंड अ ब्रोकन हार्ट। ये आपको इंटेलिजेंट व्यूअर है, आप पे छोड़ा है कि ये आप लोग इवेल्युएट करेंगे, दिल टूटने की क्या तरीके होते हैं। ये बात है यार, लेकिन मेरा यहाँ पे आपका आपके लिए एक सवाल है। पूछे ना हम ना, क्यों ना पूछे हम। आप एक मर्द हैं मैं और मर्द हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप मर्दों की नफ्स जो होती है उससे बहुत वाकिफ हैं। मैं क्या हूँ। किसी मर्द से अफेयर जबरदस्ती कराया जा सकता है? जैसे यहाँ लग रहा है कि अमार जो है वो जबरदस्ती अफेयर में मुब्तला है। क्या देखें, हो रहा है? मैं आपको एक बात कहूँ कि अच्छा थोड़ी सी सीरियस बात इस मौके पे मैं करना ओहो चाहूँगा यार, आप बेसिकली। सीरियस ले जाते हैं। कॉफी जरा मुझे शरीफ ने दे दी, लेकिन जरा कड़वी है। अब बातें जरा कड़वी निकलेंगी, हाँ। बेसिकली पीछे लोग आ गए हैं ताकि उन पे बेलेंगे, ये देखें अब ये कल्चर है यहाँ का, मैं आपसे मजाक नहीं कर रहा। आपको आवाज आ रही है ढोलों की और उसकी? हाँ। ये सो देयर हेयर स्पेसिफिकली कि इनके ऊपर वेलिंग कराई। एनीवे दैट्स बिसाइड्स द पॉइंट। अमार का जो किरदार है ना, ये बड़ा मुझे ऐसा लगता है, आपका भी थोड़ा बहुत मर्दों से ताल्लुक है, एक चीटर को ना रोमांटिसाइज, ग्लोरीफाई और फिलोसफाइज करने की कोशिश की जा रही है। मुझे जाती तौर पे, आपने पूछा कि क्योंकि मैं मर्द हूं, मुझे लगता है ये इतना कोई कॉम्प्लेक्स इमोशन है नहीं चीटिंग। एक मर्द चीट करता है क्योंकि उसको ऑब्वियसली सेक्सुअल प्लेजर के लिए, पहली बात। दूसरी चीज ये कि अच्छा यार कि किसी के साथ इमोशनल आपका एक कनेक्शन ऐसा डेवलप हो गया, इमोशनल डिपेंडेंस हो गई आपको, और आप जाके चीट करें। यही दो रीजन है, और क्या कोई तीसरा कोई चौथा रीजन है? तो इट्स हाँ नॉट अ हाँ। वेरी कॉम्प्लिकेटेड और अ कॉम्प्लेक्स। नो, आई थिंक सेल्फ सेल्फ ग्रेटिफिकेशन है ऑन थ्री लेवल्स, इट्स सेल्फ या प्लेजर ऑन थ्री एंड लेवल्स, सो इट्स फिजिकल उसको एंड मेंटल। जिस तरह से ये डिपिक्ट किया जा रहा है कि जी कि वो अमार ने चीट किया तो अब वो शराब के नशे में धुत हो गए, लेटा पड़ा, बेहोश हो रहा है, मर रहा है। तो हाँ, आपका सवाल का जवाब ये है कि किसी भी मर्द को गन पॉइंट के ऊपर चीट नहीं कराया जा सकता। और अमूमी तौर पे क्योंकि मर्दों और औरतों का जो इमोशनल को ईक्यू होता है वो फर्क होता है, राइट? इस बात से हम अग्री करते हैं। तो हम्म। यूजुअली मर्द जब चीट करता है तो इतना ज्यादा, इतना एक्सट्रीम गिल्ट पे मुझे ऐसा लगता है नहीं जाता जितना गिल्ट पे अमार को दिखाया जा रहा है कि यार कि वो उजड़ गया है, वो ना इस तरफ का रह गया ना उस तरफ का रह गया, उसको समझ नहीं आ रही वो अपनी जिंदगी के साथ क्या करे। यू नो, द राइटर इज ट्राइंग टू इंटेलेक्चुअलाइज अ वेरी बेसिक थिंग। इट्स वेरी बेसिक। मैन चीट, राइटर जो हमारे हैं खलील रहमान If I कमर। may, if I may interject here, the writer is trying to intellectualize a very basic instinct. यस। और ये वो राइटर है माइंड यू जो कि खुद ये बात अपने किरदारों के थ्रू कम्युनिकेट कर चुके हैं कि औरत औरत फितरतन बेवफा नहीं होती, और जो बेवफा होती है वो फितरतन औरत नहीं होती, राइट? तो इसका क्या मतलब हुआ कि मर्द जो है वो फितरतन बेवफा होता है। तो जब बेसिक इंस्टिंक्ट मर्द की टू चीट है तो वो कॉम्प्लिकेटेड कैसे हो गया, वो इतना कॉम्प्लेक्स इमोशन कैसे हो गया कि जिसके लिए आप अच्छा नहीं, इतने यहाँ मैं भारी भारी थोड़ा सा मैं डिसएग्री करती हूँ। मेरे ख्याल है एक कॉम्प्लेक्स इमोशन फिर भी है, इट्स नॉट दैट सिंपल। कैसे है? ठीक है, बिकॉज एक आपकी एक बायोलॉजिकल शायद एक अर्ज हो मर्द की चीट करना। आई डोंट इवन नो इफ दैट्स ट्रू और नॉट, लेकिन शायद आप कह रहे हैं तो होगी फिर। फितरतन शायद मर्द के अंदर हो चीट करना, एक नेचुरल इंस्टिंक्ट हो। नहीं, मैं तो राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ ना, उनके आपने स्टोरी पीछे भी हमने उनके ड्रामे जी देखे जी हैं, तो ये जी बात जी तो। जी जी। लेकिन मेरा फिर भी ख्याल है इट्स स्टिल कॉम्प्लेक्स इमोशन, इतना सिंपल नहीं है कि चीट किया तो हाँ कर लिया तो मैं तो, मतलब मैं बना ही चीट करने के लिए हूँ तो मैंने कर लिया तो ऐसी क्या बड़ी बात है। मेरे ख्याल है फिर भी कॉम्प्लेक्स होता है, खासतौर पर जब आपको मोहब्बत किसी से हो, चीट आप किसी के साथ कर रहे हैं, तो एक जमीर भी तो है ना इंसान के अंदर, हरकत तो गलत है, लेजिटिमाइज तो नहीं कर सकते इस चीज को।
बेशक वो इंस्टिंक्टिव हो या वो नेचुरल फ्लो में आ रही हो, लेकिन लेजिटिमाइज तो नहीं कर सकते, बात तो गलत है। तो मैं उसको ये नहीं कह रहा, मैं देखे वो दो फर्क चीजें हैं, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि गलत को गलत ही कहें, और ना ये कहें कि जो जो मर्द ये गलत एक्शन कर रहा है वो उसको लेजिटिमाइज करेगा, मैं ये बात नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि मर्द गलत एक्शन करके उसको गलत समझ के इतना लेट नहीं जाता रो रहा कि अच्छा मैंने अब चीट कर लिया अब मेरा क्या होगा। यार, मैं लेकिन ये वो तो कह रहा हूँ अमार की नेचर है ना, वो तो हर बात पे रोता है। वो तो तो बस हर नहीं है बात ना, पे वो रोता है। प्लेजेंट नहीं है, वो वो तो प्लेजेंट देखें, नहीं है। वो बारिश होती है तो वो रोता है। वो एक सेंसिटिव सोल है। बारिश होती है तो इसलिए तो रोता ना है करे उसको। चीट। आपने सही कहा, कोई गन पॉइंट पे तो नहीं करा रहा ना, अगर उसने रोना ही है चीट करके, प्लेजर कहाँ है फिर? व्हाट प्लेजर ही इज कमजोर मर्द है ना, डिराइविंग है? प्लेजर तो फिर उसको जो मिल रहा है वो नहीं सदफ से कमजोर है मिल तो रहा। वो उसकी कमजोरी दूर नहीं हो रही, इस जो भी वो कर रहा है इससे बेहतर है ना करे चीट। अगर उसने रोना धोना है बैठ के और ये सब कुछ करना है तो व्हाट इज द पॉइंट, ही इज नॉट हैप्पी चीटिंग नो, वो आल्सो। एक कमजोर व्हाई मर्द चीट? दिखाया हुआ है, उसके बस में नहीं है ये। उसके बस में मैं ही नहीं आपको है। ये कह रहा हूँ कि मर्द चीट इसीलिए करता है ना कि यार कि वो कुछ ज्यादा जो जो करंट सिनेरियो में है उससे कुछ ज्यादा वो डिराइव कर सके, कुछ प्लेजर डिराइव कर सके, कुछ और डिराइव कर सके। लेकिन इफ ही इज वर्स ऑफ देन इन द करंट सिचुएशन, व्हाई चीट? हम्म। नहीं, बट आई थिंक कि यहाँ पे राइटर ने बड़ा unless डिफरेंट unless तरीके से। unless हाँ, नो। unless he genuinely loves Dania, unless he can't stop himself from cheating on Sadaf with Dania because he is तो so ये बात तो madly in love आप with खुद भी Dania। कह चुके हैं कि एक मर्द जो है वो दो औरतों से एक वक्त पे प्यार कर सकता है। मुझे मुझे नहीं पता कि वो दानिया से प्यार करता है या नहीं करता, मुझे नहीं पता। मुझे नहीं पता वो सदफ से प्यार करता है या नहीं करता। राइटर, डायरेक्टर, एक्टर जो कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं अमार के तवसुत से मुझ तक नहीं पहुंच रहा, मैं तो जाहिल हूँ, ये तो इस्टेब्लिश हो चुकी है बात अब तक, मेरे तक नहीं है, मुझे नहीं पता आप तक कम्युनिकेट या कन्वे हो रहा है या नहीं हो रहा, अच्छा, मेरे पे बट आई कन्वे डोंट हो अंडरस्टैंड रहा है, मेरे पे कन्वे तो हो रहा है। मैं अग्री नहीं कर रही कि वो उससे। गिल्ट और में ये कर रहा है ये सब कुछ, अभी मतलब जो है कि वो रो कर रहा रहा है। है, लेकिन वो एक हेल्पलेसनेस की हालत में कर रहा है, ये कन्वे हो रहा है मेरे तक कि दिस किस इज नॉट हेल्पलेस की समथिंग। हालत में? हेल्पलेस की हालत में चीट कर रहे हैं? हेल्पलेसनेस की हालत में चीट हाँ, कर रहे हैं? हाँ, हाँ। उसको हेल्पलेसनेस की इतना हालत में वो, कौन चीट करता है? क्योंकि उसको इतना मेजर इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है कि उसकी माँ ने भी उससे प्यार नहीं किया। तो उसको यही है कि मैं बेशक दिल जान से इस लड़की को अब प्यार करूं, इश्क। मैं आपको वही बात बोलूंगा जो मैंने आपको टीटी के बारे में बोली थी, प्रॉब्लम यही है। एक मर्द अगर गलत काम कर रहा है ना, चीट कर रहा है, बजाय उसको ये कहने के गलत चीट कर रहा है, ये जो शायद राइटर ये कोशिश कर रहे हैं कि रीजन निकाला जाए उसको इंटेलेक्चुअलाइज करके, या जैसे आप ये कह रही हैं कि आपको समझ में आ रहा है, क्यों समझ में आ रहा है यार? चीट कर रहा है, बात खत्म हो गई, गलत कर रहा मैं उसको जस्टिफाई है तो ये नहीं कर उस। रही। नहीं, मैं देखिए आप पता, हसन, आप जस्टिफाई नहीं आप करी। देखें, दो बातें हैं ना, आप मिक्स कर देते हैं। किसी बात को समझना और किसी बात को जस्टिफाई करना, इसमें दो अलग अलग चीजें हैं। मुझे समझ आ रहा है कि ह्यूमन इमोशन इतना कॉम्प्लेक्स है। इट्स नॉट ब्लैक एंड वाइट कि हाँ चीट कर रहा है, बुरा कर रहा है तो फिर क्या। नहीं, दे उसके भी अंदर लेयर्स हैं, शेड्स हैं। ह्यूमन इमोशन है, कॉम्प्लेक्स है, मर्द हो या औरत हो, इतना तो मर्द भी जब ब्लैक एंड आप वाइट ये नहीं होता। रीजन देती हैं ना समझ आने का, आप ये रीजन देती हैं समझ आने का कि यार कि इसका कोई पास्ट का बैगेज है, बैगेज की वजह से अगर वो चीट कर रहा है और ये आपका रीजन है, तो फिर हाँ जस्टिफाई कर रही हैं आप। नहीं, मैं जस्टिफाई नहीं बैगेज कर की रही। वजह से नहीं, 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 मैं बैगेज देखिए, नहीं होना एक चाहिए ना। एक एक गलत बात आप को ये आप बोले यार जस्ट। बुरा आदमी है, चीटर है, दैट्स अ रीजन, दैट्स रीजन इनफ। बुरा मैं कह आदमी रही हूँ है, लूजर है। चीटर है, लूजर है, बुरा आदमी चीट है। कर रहा या है, तो दैट्स रीजन इनफ, इससे बड़ा क्या या रीजन है? और एब्सोल्युटली। अगर उसकी माँ ने उसको प्यार नहीं किया और इस वजह से जाके वो चीट कर रहा है इतना, दैट इज व्हाट आई एम एग्जैक्टली व्हाट आई एम सेइंग, इट्स नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड। Men don't cheat because अच्छा हो, but men cheat because they're assholes. He's an या asshole. नो, ही इज He's एन cheating on एसोल, his wife. ऑफ कोर्स ही इज एन In the एसोल। next episode, he's gonna hit her, and then यस, he's gonna call her do takeki, and यस। then Bilal Abdullah will come in, swoop in, and say कि ये तो मेरी माँ को मेरे बाप ने बोला था कि 2 टके की है, तो मैं इसका एंड सदफ को देयरफॉर प्रोटेक्ट यू विल करूंगा। हैव फुल सर्कल, फुल फुल सर्कल सर्कल, और रिटर्न। फिर आप राइटर को बुरा कहते हैं। राइटर ने तो तब इतनी ही उनकी डीप सोच थी, फोरसाइट थी कि उन्होंने तब ये 2 टके डाला था, लोगों ने उनको ये सब बुरा भला कहा था, उन्होंने कहा मैं आगे चल के प्रूव करके दिखाऊंगा कि 2 टके का मकसद था, या उसको रिडीम करेंगे वो, कि यार कि हाउ डेयर दिस मैन कॉल हिज। नो, आपको आई आवाज आ रही है एक्चुअली, पीछे? मुझे आपकी आवाज आ रही है, ढोल, आपकी आवाज की सामने क्या ही आवाज किसी और चीज की आएगी। नहीं, पीछे किसी। ढोल और वो सब कुछ हो रहा है। नहीं, ढोल की आवाज नहीं आ रही मुझे। अच्छा, एनीवे मैं ओके। यहाँ पे, लेकिन आई हैव अ क्वेश्चन टू आस्क फ्रॉम उसामा खान इज वेल, दैट यू नो
he's a fairly good actor and promising भी है था जब शुरू किया था. Why would he sign up for this character? Because ये Why character would की कोई anybody sign up for this character? Why did भाई Wahad sign up for this character? किया He's तो barely there. वो तो चलो हाँ, लेकिन ये है कि उसामा का बेचारे का तो कैरेक्टर बहुत ही बुरा है यार. उसकी कोई रिडेम्पशन ही नहीं है इस कैरेक्टर की. उस कैरेक्टर में कोई अपील नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, कोई अट्रैक्शन नहीं है. लूजर भी है, एसोल भी है, बदतमीज भी है. मतलब है कि उस बेचारे का तो मिट्टी पलीत कर दी है उस कैरेक्टर एक्टर की. आई फील Hmm. रियली बैड फॉर हिम. सो एनीवे वो तो वो है. बाकी I लेकिन don't अब ये, anymore. I don't anymore. हाँ मैंने ठीक है पिछली बार ठीक कहा है. था आई फील बैड फॉर हिम और आपने कहा था कि नहीं बाय. बट इस बार मैं भी ये कहना चाहूंगा यार एक्टर्स नीड टू स्टेप अप. या हम अब एब्सोल्युटली. बहुत सारे एक्टर्स आए हैं उन्होंने अपने इंटरव्यूज हाँ. में कहा कि उन्होंने खुद बचाया अपने किरदार को. या यूर एवरी एक्टर फॉर देमसेल्व्स चल रहा है इस वक्त. आप नहीं रिलाई कर सकते एंड आई होप दैट उसामा विल लर्न फ्रॉम दिस एक्सपीरियंस और अगली बार वो अपने किरदार को लेके और ज्यादा स्क्रूटनी के साथ काम करेंगे या कि भाई कि मेरे किरदार, क्योंकि ये चीज हम गैर में भी देख रहे हैं उनके किरदार के साथ. एक ड्रामा में या होता तो मैं कहता चलो ठीक था, बट या गैर में एग्जैक्टली यही चीज हो रही है कि उनका किरदार डज नॉट कम अक्रॉस एज अ प्लेजेंट कैरेक्टर नो और एज एन अट्रैक्टिव कैरेक्टर. नो. यहाँ पे भी उनके पास इतना स्क्रीन टाइम है, इतना स्क्रीन टाइम है, इतनी उफ इतना गुंजाइश है. स्क्रीन टाइम है बेचारा. एग्जैक्टली. और उस पूरे स्क्रीन टाइम के साथ अगर आपका किरदार प्लेजेंट नहीं है, अनप्लेजेंट है, तो इट डज मोर ऑफ अ हार्म टू यू देन एनी गुड, एंड व्हिच इज नॉट गुड. एनीवे मेरे ख्याल में एनीवे इजाजत आप नहीं ये क्योंकि देखें. पीछे नहीं इजाजत अभी ढो, कैसे लेते हैं? इतनी जरूरी सवाल मैंने आपसे पूछने थे. आप वहां तक पूछे तो ना आपको ढोल की बज रही. मैं तो कह रहा हूँ लोग तंग हो रहे होंगे पीछे, फुल ढोल मुझे तो धमक रहा नहीं होगा. आवाज आ रही ढोलकी की. पता नहीं आप कैसे नहीं आ रही देखिए होगी. सुन मेरे दिल की वो दुनिया है जिसमें किसी का प्यार किसी के लिए आपको समझ नहीं आता. आपको हाँ. अमार का प्यार सदफ के लिए जितना था वो मुझे नहीं समझ आया. बिलाल अब्दुल्ला का जो प्यार था वो मुझे समझ आया कि उसको तो वो एक इमीडिएटली एक फैंटेसी के उसमें रल में ले गए ना. वो तो हकीकत में रहा ही नहीं जितना वो. अब वैसे आ रहा है क्या पीछे? क्या हो रहा है? शादी हो रही है कोई? नहीं बस यही तो है, मैं आपको कह रहा हूँ कि पंजाब का कल्चर लोग फिर गालियां देते हैं कि वेले क्यों कौन करा रहे हो. गालियां दे रहा है आपको? इतना दिल पे ना लें. ऐसा कुछ नहीं है. नहीं मैं तो कह रहा हूँ सही मतलब दे रहे हैं, लेकिन अब मैं क्या करूँ, अब हाँ. ये इधर ऐसे ही होता है पंजाब में. अच्छा एनीवे तो फिर मेरी सुन लें बिकॉज मेरी ऑडियो पे तो क्लियर ही आ रहा आप होगा बोले, राइट साइड हाँ पे. हाँ. आप बोले. तो मतलब है कि बिलाल अब्दुल्ला का जो लव था सदफ के लिए है, वो एक फैंटेसी फेरी टेल उसमें चला गया है. कि वो कहता है कुछ भी हो जाएगा, मैं मर मिटूंगा इस औरत पे, मैं सब कुछ निछावर करने को तैयार हूँ, पैसा, अपना खून पसीना हर चीज. वो फैंटेसी चली गई. लेकिन नाउ दानियाज लव फॉर अमार वो भी समझ नहीं आ रहा. एंड सदफ लव फॉर अमार वो भी समझ नहीं आ रहा. उसको पता है वो चीट कर रही है लेकिन वो फिर भी उसके जूते उतार रही है, उसके पाँव दबा रही है, उसके अजीब सा ही सिचुएशन है, ये समझ नहीं आती. लेकिन सवाल मेरा आपसे कुछ और है. सवाल मेरा आपसे ये है हसन. एंड आई से दिस विद अ लॉट ऑफ लाइक आई एम ट्राइंग टू से दिस विद अ लॉट ऑफ सेंसिटिविटी एंड नॉट टू साउंड लाइक रॉन्ग. हम्म. देखें किधर से शुरू करूं. ऑब्वियसली जो स्क्रिप्ट लिखा गया है और जो डायरेक्ट हुआ है और जो एक्ट हुआ है, हम्म. इसमें इतनी ज्यादा इंग्लिश है द इंग्लिश द लैंग्वेज के, और इतनी गलत अंग्रेजी है. मैं ये यार पूछना चाहती हूँ कि यार अगर लिखने वाले को डायलॉग इंग्लिश में नहीं लिखने आए, या डायरेक्ट करने वाले को इंग्लिश के डायलॉग ठीक करने नहीं आए, या बोलने वाले सारे अदाकार जो हैं चारों के चारों उनको अंग्रेजी दुरुस्त करनी नहीं आई, तो इतनी अंग्रेजी डालने की भाई जरूरत क्या थी? वाई? ये आपके आपके सवाल में ही आपका जवाब है और आपने खुद ही अपने सवाल का जवाब दे दिया है. जब किसी को नहीं पता कि ये सही है या गलत है तो फिर वो कैसे करेक्ट करें उसको. वो तो अंग्रेजी बोल रहे हैं ना. वो तो एक अंग्रेज है. हम अंग्रेजी बोल रहे हैं. वी आर स्पीकिंग इन इंग्लिश, वी आर टॉकिंग इंग्लिश, बट दैट इज व्हाट इट इज. उसके बाद अगर आपको एक लफ्ज की सही प्रोनाउंसिएशन नहीं पता. हेलो. सॉरी वो हो गया. अगर आपको एक लफ्ज की सही प्रोनाउंसिएशन नहीं पता तो आप उसको कैसे करेक्ट करें. और आप तो सही, आपको तो लग रहा है आप यार सही बोल किसी रहे को हैं, भी नहीं तो क्यों पता ना बोले. चारों मतलब इतने पूरी नहीं टीम पता. बैठी हुई है किसी को. आप ये देखें वो उसको कहता है, दानिया उसे कहती है कि कह दो ना कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो. वो आगे से कहता है, वाई डोंट यू बिलीव दिस?
तो नहीं, वो कहती है व्हाई डोंट यू बिलीव दिस। तो वो आगे से कहता है हाउ कम आई बिलीव यू, हाउ कम आई बिलीव यू, वो कहती है हाँ, दानिया हाउ कहती है कम हाउ आई कम बिलीव आई यू, विल बिलीव यू, नॉट हाउ कम आई बिलीव यू, हाउ कम हाउ कम आई विल आई बिलीव यू। बिलीव यू। एंड देयर सो मच, आई मीन जब वो आमना, I wish I was to be talking rubbish, क्या था? I wish I shall be, I wish टॉकिंग I shall be रबिश, talking, हर I wish I हर shall be talking एपिसोड rubbish, में, लेकिन वो हर they एपिसोड are में not. व्हाई मस्ट दे स्पीक इन इंग्लिश सो मच। वो दानिया कुछ उसको कहती है, मार्को, वो उसका एक पेट फ्रेज है, व्हाट, व्हाई डज ही हैव टू से व्हाट, व्हाई कांट ही से क्या, क्या कह रही हो, नहीं, यार वो व्हाट। इंग्लिश में सोचते हैं वो लोग, आपको क्या प्रॉब्लम है? कि मुझे वो लोग बड़ी इंग्लिश में तकलीफ होती सोचते है हैं। जब जब सदफ ने वो अपना जेडी पढ़ना शुरू किया कॉन्ट्रैक्ट अंग्रेजी का, मेरा सांस जो था ना, ऊपर का ऊपर, यार, नीचे का नीचे रह गया। मैंने कहा ये क्या होने वाला है। लेकिन देखें, आपके अलावा उनकी गलत अंग्रेजी को पॉइंट आउट भी नहीं करता। कौन पॉइंट आउट करता है? इट्स ओनली यू। क्योंकि बाकी लोगों को भी नहीं पता, इतना नहीं कोई किसी की अंग्रेजी की वो समझ के बंदा बोले कि यार गलत अंग्रेजी बोल रहे हैं, सो दे गेट अवे विद इट। एंड अगेन ऑनेस्टली आई थिंक इट्स नो बिग डील बिकॉज वी आर नॉट एन इंग्लिश स्पीकिंग नेशन। और मैं ये बात अंग्रेजी बोलते हुए कह रहा हूँ, हम अंग्रेज मुल्क नहीं है, हमारी कौमी ज़ुबान अंग्रेज़ी नहीं है, और हमारी अंग्रेज़ी को मेरा नहीं ख्याल कि कोई इतना सीरियसली लेता है और जज करता है, क्योंकि ज़्यादातर लोग गलत अंग्रेज़ी बोलते हैं ग्रामेटिकली एटलीस्ट। सो इसमें कोई इतनी कोई वो बात नहीं है। यार मैं सिर्फ ये कहती हूँ कि जो इतने पढ़े लिखे कैरेक्टर्स हैं, एक तो कनाडा रिटर्न है, इनको गलत अंग्रेजी नहीं बोलनी चाहिए। इट भाई टेक्स कनाडा अवे, में भी लोग गलत अंग्रेज़ी इट बोलते हैं। टेक्स अवे आप फ्रॉम खुद माय गलत व्यूइंग अंग्रेज़ी एक्सपीरियंस। बोलती हैं इतनी बार। बोलती हूँ, मैं बोलती हूँ बिल्कुल, लेकिन मैं तो कनाडा से वापस नहीं आई ना, मेरे पास फॉरेन पासपोर्ट नहीं है। यार आप पैदा मैं ही आयरलैंड में हुई थी। मैं नहीं पायलट में पैदा नहीं हुई भाई, मैं इधर ही पैदा हुई थी। पता नहीं लायलपुर में मैं पैदा हुई थी, फैसलाबाद के आए, साथ लगता हुआ आप लायलपुर था। कपूर है ना बेसिकली? हाँ मैं भूल गया, यू आर कपूर खानदान। कपूर आमना खानदान। इसानी कपूर। हाँ जी, इधर ही मैं पैदा आमना हुई कपूर। थी। हाँ। आए, आमना मेरी टांगों की नस बज गई है। कुछ और कहना चाहती हैं आप? और पीछे ढोलकियां बज रही हैं फुल जोर पे। आपका तो डांस करने को दिल चाह रहा है। नहीं, मेरा डांस करने का, देखिए शादी कोई नहीं हो रही अब इस गली में, लेकिन वो हाँ, आए हुए हैं स्ट्रीट परफॉर्मर्स के, थोड़ा सा खैर मतलब बातें तो मेले बहुत शेले ही होंगे। करने को यार। कभी राइटर जो है वो मर्द को दांत बना देता है, कभी वो मर्द को पत्थर पत्थर बना बनाए देता उन्होंने। है। अभी वो कहती है ना कि तुम फोन करो उसको, दानिया को, तुम कुछ कहोगी नहीं उसको, हमेशा कहती है। तो वो कहती है नहीं, मछली पत्थर चाट रही है, चाटने दो। तो मैं कि हमार जो है यार वो एक बात पत्थर। बताएं, हाँ। मैं भी एक मर्द हूँ, हाँ। तो मुझे तो किसी मछली ने चाटने की कोशिश नहीं की आज तक। ये कहाँ है मछलियाँ? इसको क्या करना पड़ता है खुद को? इट्स गोना साउंड रियली वल्गर, ये सो तो I'm not आप gonna हमार say से ही it, पूछे but ना कि व्हाट इज ही डूइंग राइट। I व्हाट इज, really need to find out, man. you need to ask Amar what he's doing right, that the machlis are chatifying him, which could be have a हाँ, very sexual connotation, by the way. But we let's not need go to there. figure it out. हाँ। हाँ। आमना मेरे पीछे अब ढोल रुक गया और अजान शुरू हो गई है, जोहर का टाइम हो गया है, और जी हमने ये बिल्कुल। वीडियो क्योंकि आज ही कोशिश करेंगे, आज ही चलाएं, और जी अपने बिल्कुल। एडिटर्स को भी भेजनी है। तो बिल्कुल। अगर कोई बात रह गई है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, इंशाल्लाह हम अगले रिव्यू में उसके ऊपर बात कर लें। जी। कुछ और आप कहना बहरहाल वी चाहती हैं आर इस मौके नाउ, पर? मैं कहना सिर्फ ये चाहूंगी कि अपने सब देखने वालों को कि वी आर नाउ ऑन स्केड्यूल, हसन विल जॉइन अस फॉर इंशाल्लाह। एवरी एपिसोड। अजान हो रही है तो इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, और इंशाल्लाह अब वेडनेसडे को मुलाकात होती है। इंशाल्लाह। ख्वातीन हज़रात अपना ख्याल रखिएगा। सॉरी अबाउट द अब्रप्ट एंड, जी। लेकिन अजानें यहाँ पे अब शुरू हो जी गई जी हैं तो अच्छा बिल्कुल। नहीं लगता अजान में रिकॉर्ड बिल्कुल। करते हुए। अपना बिल्कुल। ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। हमने सारी सारी बातें कवर कर ही ली हैं। तो जी। इंशाल्लाह अगले रिव्यू में कुछ अगर रह गया तो उस पर बात करेंगे। अगले जी। रिव्यू में हम क्या ड्रामे डिस्कस करेंगे वो आपको अगले रिव्यू में ही अब पता लगेगा, क्योंकि कुछ नए शुरू हो गए। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज।